Hello my dear students, welcome back my YouTube channel तिवारी classes and now today we will discuss about the chapter number 10। तो आज हम बच्चों जो चैप्टर नंबर 10 की बात करने वाले हैं, आप वेरिएशंस की हम बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब डायरेक्ट इनवर्स और ये आपका डायरेक्ट और ये आपका इनवर्स होता क्या है ना। सबसे पहले ये डायरेक्ट इनवर्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आप क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इनवर्स की बात करेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपको अभी डायरेक्ट इनवर्स की ही बात करूँगा, ठीक है। आप मार्केट में गए, आपने शॉप वाले से कहा कि अंकल हमें 1 पेन चाहिए। उसने कहा भाई बेटा 1 पेन आपका 5 रुपये का हो गया। कितने का हो गया? 5 रुपये का। फिर आपने कहा सर 2 पेन चाहिए। अंकल कितने पेन चाहिए? 2 पेन। वो कहने लगा बेटा 5 2 जा कितना होगा? 10 रुपये हो गए, ठीक। फिर आपने कहा 3 पेन चाहिए अब हमें, तो उसने कितने का कहेगा कि 5 3 जा कितने हो गए? 15 रुपये हो गए। आपने कहा 4 पेन चाहिए, तो वो कहेगा बेटा कितने के हो जाएंगे? 20 रुपये के हो गए। यानी कि जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपके क्या बढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे आप देख रहे हो कि क्या बढ़ रहा है बच्चों? रेट बढ़ रहा। क्या बढ़ रहा है? रेट। समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट यानी पेन के नंबर ऑफ पेन्स बढ़े, वैसे वैसे क्या बढ़ा बच्चों? रेट इंक्रीज हुआ। इसे ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनवर्स कहते हैं, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह देते हैं आप लोग। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ये आपका वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हो, है ना। इनवर्स की बात तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ आप डायरेक्ट पढ़ेंगे। इनवर्स इसका ऑपोजिट होता है। जैसे जैसे आप इनके नंबर्स बढ़ाएंगे, ये क्या होंगे? ये डिक्रीज होंगे। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही आप लोगों के लिए बच्चों एक्सप्लेनेशन है। समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेंगे, वैसे वही रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा आपस में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से हम अपनी एक्सरसाइज लेते हैं, और एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 10 की 10.1 की हम बच्चों बात करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ बच्चों। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं डायरेक्ट। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम फर्स्ट पे अपने, ये हमारा फर्स्ट का ए पार्ट। आइए चलिए फर्स्ट का ए पार्ट पे ध्यान देना। द पेट्रोल यूज्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा। पेट्रोल यूज हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई। समझ रहे बात को? अरे जितना पेट्रोल होगा उतनी तो डिस्टेंस चलेगी। मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल है, तो क्या 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। 2 लीटर पेट्रोल हो गया तो 2 लीटर डिस्टेंस। तो देख रहे होंगे जैसे जैसे पेट्रोल का हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे लीटर हमारा किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट इनवर्स कह सकते हो आप, ठीक है। आइए बी पार्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स। देखना ध्यान से, बी पार्ट बता रहा हूं। नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक, एंड द डे टेकन द कंप्लीट द जॉब। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, मैं दोबारा बता दूं। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द डेज टेकन द कंप्लीट द जॉब। भैया जितने ज्यादा वर्कर क्या करोगे? बढ़ाओगे, उतनी जल्दी काम क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? बताइए। मान लीजिए आज मेरे पास में 10 वर्कर हैं बच्चों। कितने हैं? 10 वर्कर हो गए, ठीक। अब मान लीजिए ये 10 वर्कर जो है किसी काम को बच्चों, 10 वर्कर किसी काम को 5 डेज में कर दे रहे हैं। 5 डेज में क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से 5 वर्कर्स कर दूँ। कितने कर दूँ? 5। अब यहाँ कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? बताइए। जब मैं 10 वर्कर्स 5 डेज में कर रहे हैं, तो 5 वर्कर्स कितने डेज में करेंगे? आप अनुमान लगा सकते हैं। बताइएगा, सोचिएगा, बताइएगा कितने दिन में करेंगे। भैया 10 वर्कर्स जब 5 डेज में कर रहे हैं, 10 वर्कर्स कितने कर रहे हैं? 5 डेज में। अब मैंने इसको आधे कर दिए, तो कितने डेज में हो गए? 10 डेज में हो गए। देख रहे होंगे यहाँ पर 10 था तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 10 हुआ। दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा था? इसको डिक्रीज कर रहा हूँ। क्या करा है मैंने? डिक्रीज। और यहाँ पर क्या हो रहा? इनक्रीज। क्या हो रहा? इंक्रीज। दैट इज कॉल्ड
क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप आराम से समझ गए होंगे। सी पार्ट पर ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी पार्ट, हाइट ऑफ द पाइल, ठीक है, हाइट ऑफ द पाइल ऑफ द नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ बुक। ये मान लीजिए एक पाइल हो गया ना, पिले हो जो भी है, और यहाँ नंबर ऑफ बुक्स हो गए। ठीक है भाई, जितने पाइल हो गए, नंबर ऑफ हाइट हो गई, उतनी बुक्स हो गई। मान लीजिए इसकी 1 मीटर तो 1 बुक हो गई, ये 2 मीटर तो 2 बुक हो गई, ये 3 मीटर तो 3 बुक हो गई। तो दैट इज कॉल्ड कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, बताइए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ना ये। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी आला डायरेक्ट हो गया। स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग समझेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज्यूमिंग द वेरिएबल एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो टेबल गिवन है, ये आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। क्या करनी है, कंप्लीट। मैं इसका सेकंड का ए पार्ट कराऊंगा, बी और सी आप लोगों को खुद करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, आइए हमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, 2 का ए पार्ट आइए जरा। ठीक है, तो अब ये वेरिएशन पता लगाएंगे। तो 15 6 कितना हो गया, 90। और यहाँ क्या लेंगे वो अभी मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। एज्यूमिंग दैट, तो सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन, इन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन की हम लोग बात करें बच्चों। नंबर में लिख लेता हूं, है ना। अब हमने क्या करा बच्चों, वेरिएशन डायरेक्ट के लिए हमने ना x अपॉन वाई इक्वल्स टू के ऐड करना है। ठीक है, k मीन्स बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, k मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट है। बाकी आप लोग कुछ भी यहाँ पर लेट कर सकते हैं, k कर सकते हैं, c कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर क्या गिवन, सबसे पहले 15 अपॉन 90, क्या गिवन है, 15 अपॉन 90। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई बच्चों, यहाँ पर नंबर आपको देख रहे होंगे, इसके सामने कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, और यहाँ मैं कितना लिख दूंगा, x लिख दिया मैंने। अब मैं x की यहाँ से वैल्यू फाइंड करूंगा, 18 इंटू 90 अपॉन 15, 15 6 जा 90, x इक्वल टू 18 इंटू 6, x इक्वल टू 108 होता है सर। ठीक है, हाँ ठीक है, 108 आ गया। यानी कि जो टेबल आप लोगों की बनी है वो मैं अभी आपको फिल करा दूंगा, है ना। वो अभी आप लोग सिर्फ अभी क्वेश्चन को समझते रहिएगा। चलिए, तो अब ये देख रहे होंगे आप, तो बन क्या क्या आ गया आपका, 18 अपॉन 108 आ गया बन के। ठीक है, नंबर क्या आ गया, 18 अपॉन 100। अब मैं दूसरा वाला सॉल्व करूंगा, कैसे करेंगे वो ध्यान देना आपको। अगेन लिखेंगे, देखिए 18 अपॉन, ये देखिए 18 अपॉन एक्स था ना, 18 अपॉन 108। अब चाहे तो आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप x1 x2 ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये चलिए मैं x1 मान लेता हूँ, क्योंकि आप लोग टेबल अभी फिल करेंगे ना, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 100 अपॉन 108। अब देखिए सामने कितना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कितना लिखा हुआ है, 22 अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ गया, कितना आ गया, x आ गया। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 22 इंटू 108 अपॉन 18। अब डिवाइड भी करना पड़ेगा बच्चों, हैं, डिवाइड भी क्या करना है, डिवाइड भी करना है। चलिए डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे इसमें पहले हम। 108 तो जाएगा नहीं किसी नंबर से, तो पूरे की क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले मल्टीप्लाई। डे स्टूडेंट 132, कितना आ गया, 132। यानी मेरे x2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 132 आ गई मेरी। x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 132 आ गई। अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। नाउ अभी तो और रह गए ना नंबर हमारे, और कौन सा आ गया, अब हम आ गए बच्चों 22 अपॉन 132 तो आ गया हमारा। चलिए ये आ गया 132, इक्वल में और आइए जरा कौन सा नंबर है। अब आइए ऊपर नंबर देख रहे होंगे आप, x लिखा हुआ है, यानी क्या लिख दीजिएगा, x3 अपॉन 180 लिखा हुआ है ना, हाँ 180 है। ठीक है, तो x3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 22 इंटू 180 अपॉन में 130। बच्चों ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। थोड़ा सा अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोग अपनी नोटबुक में जो भी आएगा वो पूरी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। डायरेक्ट करके मुझे ज़रा बताइएगा बच्चों कितना आया, ज़रा बताइए। 30 आ गया कह रहे हैं बच्चे, कितना आ गया, 30 आ गया। और कोई नंबर रह गया क्या, हाँ अभी और भी नंबर रह गए हैं, और आ जाइएगा ज़रा। अब मैं और ले रहा हूँ यहाँ पर ध्यान, 30 अपॉन 180 हो गया आपका। नेक्स्ट वाले पे आइए, इसको मैं लिख देता हूँ, कितना भैया, 41 लिखा हुआ है। 41 अपॉन x4 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया,
x4। भाई ये ध्यान रखना है आप लोगों को, x और y टर्म में आपको गिवन है, तो एक काम कर लीजिए आप x1 मत लिखिए, सिर्फ x और y x की फॉर्म में लिखेंगे सब, छोड़िए आप इनके चक्कर में मत पड़िए, वरना फिर प्रॉब्लम और हो जाएगी, क्योंकि x और y की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मैं अपॉन में लिख दिया मैंने, 41 अपॉन कितना हो गया, x हो गया। आइए यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सभी बच्चे, 41 इंटू 180 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई कर दी, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 246 आ गई। और चलिएगा कौन सा रह गया भैया, लास्ट वाला रह गया है, वो मैं हम यहाँ करे दे रहे हैं ना। एक बार दोबारा से देख लेंगे बच्चों, कैमरे की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्वेश्चन में, कैमरा हिल गया था तो वो बोर्ड अलग अलग आ गया था, इसलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 15 अपॉन 19 था तो 18 अपॉन मैंने x लिखा, सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ गया, 108 आ गया। अगेन लिया बच्चों हमने, जो आपकी टेबल आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे 18 अपॉन, ठीक है 18 अपॉन मैंने दोबारा से यहाँ पर लिया है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपका नंबर आ गया नीचे 108, तो मैंने पूरा नंबर जो निकल के आया है 18 अपॉन 108 आया। उसके बाद आप देख रहे होंगे 22 के नीचे क्या कुछ है नहीं ना, मैंने x लेट कर लिया, तो पूरा सॉल्व करने पर कितना आ गया, 132 आ गया। अब 22 अपॉन कितना आ गया, 132 आ गया, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, देख रहे हैं टेबल भी साथ में फिल कर दी मैंने, 22 अपॉन 132, उसके जस्ट अगर आगे देखेंगे आप तो x अपॉन 180 हो गया, पूरा सॉल्व करने पर कितना आ गया, 30 आ गया। उसके बस जस्ट आगे आप देखेंगे तो आपकी टेबल में लिखा आ रहा होगा 41 अपॉन नीचे डैश, तो 30 अपॉन 180 पूरा नंबर आ गया आपका। ठीक है, और 41 अपॉन कितना हो गया, x हो गया, पूरा सॉल्व करने पे कितना गया, 246। नेक्स्ट नंबर आइए 41 अपॉन 246 हो गया। नेक्स्ट नंबर 52 अपॉन हमने x स्लैट किया, कितना गया, 312। उसके बाद हमने टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों इसके बी और सी पार्ट करने, तो मैं सीधे आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर लेके चलता हूँ, और 3 में देखते हैं क्या गिवन है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, इफ 35 किलोग्राम ऑफ राइस कोस्ट 1505 बच्चों, 35 किलोग्राम राइस का कितना हो गया बच्चों, 1505 बच्चों। फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस, 1 क्विंटल की बतानी है, 1 क्विंटल का हमको कोस्ट बताना है। देखिए बहुत ईजी मेथड से बच्चों हम लोग बिल्कुल यही इसी तरीके से करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात 35 का कितना दे रखा बच्चों, 1505 बच्चों, 35 का कितना गिवन है, 1505 इक्वल्स टू में बच्चों हम लेकर के चलेंगे कितना भाई। अब मैं देखो यहाँ पर 1 क्विंटल का पूछा गया, किसका पूछा गया है, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम, तो 100 अपॉन बच्चों कितना आ जाएगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, तो x इक्वल्स टू 100 इंटू 1505 अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा, 35, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ चला जाएगा, इसको हम यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है, और मैं एक बार रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दीजिएगा, कितने टाइम जाएगा, 43 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप लोग, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 4300, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ गया। क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बच्चों, तो लिख दीजिएगा हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल राइस है ना, 1 क्विंटल राइस इक्वल्स टू रुपये 4300। नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ इसका, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये है बच्चों 10.1 आपकी एक्सरसाइज, यस 4300 बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आइए हम चलते हैं अपने 4 पर और देखते हैं 4 नंबर बच्चों। आइए 4 में आप लोग देख रहे होंगे ए और बी पार्ट, 2 पार्ट हमको गिवन है। देखिए क्या गिवन है 4 में, इन अ फैक्ट्री 780 बिस्किट्स बच्चों आर पैक्ड इन 26 मिनट। 26 मिनट्स में बच्चों कितने बिस्किट्स पैक होते हैं, 780। द नंबर ऑफ बिस्किट्स पैक्ड इन 4 आवर, तो 4 आवर में कितने पैक्ड होंगे ये बताना है ए में, और बी में बताना है कि 1800 टेकन टाइम टेकन, ये बताना। चलिए करते हैं बच्चों, दोनों हम पैक अभी करते हैं, बिस्किट्स अभी पैक कर लेंगे हम। चलिए सबसे पहले बच्चों ए पार्ट में हम ना लेट द नंबर ऑफ बिस्किट्स, नंबर ऑफ बिस्किट्स इक्वल्स टू, हम कितना लेट कर लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ बिस्किट्स हमने लेट कर लिए, कितने आ गए हमारे x आ गए। नंबर क्या गिवन है वो ध्यान देना बच्चों, 780 बिस्किट्स हो रहे हैं बच्चों 26 मिनट्स में। ठीक है, कितने मिनट में हो रहे हैं, 26 मिनट्स में हो रहे हैं। तो अब आपको क्या बताना है बच्चों, हमसे पूछा है कि 240, ठीक है ना, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ बिस्किट्स पैक इन 4 आवर। अब 4 आवर का मतलब क्या हो गया,
4 आवर का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से, 1 आवर की बात करूं बच्चों कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट हो गए। तो आपके 4 आवर में कितने मिनट हो गए, 16 × 4 मीन्स 240 मिनट हो गए। कितने हो गए, 240 मिनट हो गए, 6 हो गया। अब देख लीजिएगा जरा भैया यहाँ पर इसको जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके जरा बताना एक बार आंसर कितना रहा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 26 से डिवाइड कर लीजिएगा। आप लोग अपना, आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आप लोग इजी वे से फिर कर लेंगे इसको डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड बता दो जरा कितना आ रहा है, जरा एक बार आप लोग जरा इसको ना पहले यहाँ से जैसे काट देंगे थे ना, किससे काट दीजिएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो गया। फिर यहाँ पर काट दीजिएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आप लोग इसको कर सकते हैं। हाँ भाई बताओ जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके कितना आया, कितना, 7200, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7200 आ गई। इसी का बी पार्ट देखेंगे सभी बच्चे। बी में क्या कह रहा है बच्चों, द टाइम टेकन टू पैक 1800 बिस्किट्स बच्चों। तो मैं ना एक काम करता हूँ, लेट द टाइम टेकन इक्वल्स टू एक्स मिनट मान लिया हमने। लेट कितना किया हमने, एक्स मिनट्स हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया बच्चों। अब देखिए ध्यान से जरा कितने बिस्किट्स होने हैं, 780 जो थे आपके होने पहले हुए थे 26 में, आपको 1800 पैक करने हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1800 × 26 अपॉन में 780, जीरो से तो जीरो कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पर ये, ठीक है बच्चों। इसकी जरा मल्टीप्लाई करके बताइए जरा कितना आ रहा है, बताइए। तो इसे काट दीजिए ना, 26 3 जा होते हैं शायद, है ना, और 3 6 जा यानी 60 आएगा कुछ आंसर भाई, ठीक है। कितना आ गया, 60 मिनट आ गया आपका आंसर। और अगर आर में आपकी बुक में गिवन हो तो आपको पता ही भाई 60 मिनट का क्या मीन्स होता है, 1 आवर होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, अपनी बुक में चेक कर लेना। तो अब हम सीधे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बच्चों, है ना। ये आपका कौन सा पार्ट था इसका, अच्छा बी पार्ट यहाँ से, ठीक है, ये आपका बी पार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं और देखते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों अपने 5 पर। 5 पर थोड़ा ध्यान देना, लेंथी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखिए लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन की, पहले क्या कह रहे हैं, ए मैप, देखिए ए मैप इज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी लार्ज रीजन बच्चों। द स्केल शो अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल लेंथ एंड द लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बच्चों। मैप पे रिप्रेजेंट, द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:5 to 50 lakh बच्चों। 2 cities are 3 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them बच्चों। एक्चुअल डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस को हम ना मान लेते हैं कुछ। तो एक्चुअल डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं बच्चों, लेट तो एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर हमने लेट कर लिया बच्चों। कितना कर लिया, x किलोमीटर हमने इसको लेट कर लिया। और देखिए आपको जो गिवन है वो देखिए क्या गिवन है बच्चों, 1/3 इक्वल्स टू 15, यहाँ पर कितनी जीरो हैं, 6 जीरो। अपॉन में बच्चों कितना है, हमें तो x की वैल्यू एक्चुअल डिस्टेंस पूछी गई है। आइए जरा x इक्वल्स टू 15, ठीक है, कितना है 15 और कितनी जीरो भाई, 15 3 डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, 15 3 जा कितना होगा 45, ठीक, कितनी जीरो है 2 4 6, ये हो गई। किसमें आंसर आया आपका ये बच्चों, ये आपका जो आंसर बच्चों जो आपको बुक में जो गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो सेंटीमीटर देखो 3 सेंटीमीटर, तो ये किस में आ गया आपका, ये 3 सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब आपसे किस में कन्वर्ट करना है, आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, किलोमीटर में। तो 45 2 4 6 नीचे कर दीजिएगा, सेंटीमीटर से किलोमीटर 2 4, ठीक है, कितना, ये गिवन क्या था भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक सी हो रही है कुछ, मुझे लग रहा है। यहाँ पर 5 गिवन है और हम क्या लिख रहे हैं 15। अब यहाँ हो जाएगा फिर 15 आपका, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यहाँ 45 नहीं 15, तो 2 4 5 बच्चों। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना आ गया आंसर 150। अभी आपका किस में आंसर आ गया है, किलोमीटर में x की वैल्यू आ गई। तो हेंस अब देखो लास्ट तक तो यहाँ कर दिया हमने, कितना आ गया, एक मैं इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में क्या गिवन है।
क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर राइट आंसर। तो लास्ट में ये सब करने के बाद यहाँ लिख देंगे हेंस द एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आ गई, 150 किलोमीटर बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम तरफ चलते हैं बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे, मैं यहीं साइड में कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो जाएगा। 6 में देखिएगा ध्यान से, द एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ राइस इन ए हॉस्टल विद 140 स्टूडेंट्स इज 7 किलोग्राम। जब 140 स्टूडेंट्स हैं तो 7 किलोग्राम बच्चों राइस का एजप्शन हो रहा है। इफ 50 मोर देन बच्चों, 15 बच्चों 15 बच्चे और आ गए, मान लीजिए वो छुट्टी पर गए हुए थे और वहाँ से दोबारा हॉस्टल में आ गए, ज्वाइन द हॉस्टल, फाइंड द कंजप्शन ऑफ राइस। तो कितना कंजप्ट होगा राइस हमको ये बताना। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हर एक बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखना ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। सबसे पहले कितने बच्चे मोर आ गए बच्चों, 5 मोर हो गए, कितने हैं 15, हाँ 15 मोर हो गए बच्चों। तो क्या लिख देंगे, सिंस 15 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल, ज्वाइन द हॉस्टल। ठीक, 15 बच्चे और ज्यादा आ गए है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, अब देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, इन हॉस्टल बच्चों। तो 150 थे पहले, कितने थे 140 थे पहले। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, 140 और 15 और आ गए, कितने हो गए टोटल 155 बच्चों। यही तो हो गए ना 155। अब आपको क्या बताना है भाई, देखो ध्यान से, आपको बताना क्या है, देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से। 140 जब स्टूडेंट थे तो 7 किलोग्राम राइस हो रहा था, है ना, कंजप्शन हो रहा था उसको। जब 155 हो गए तब आपसे पूछा गया, लीजिए कितना इजी कर दिया मैंने आपको। नीचे मैंने एक्स लेट कर लिया, नीचे क्या कर लिया बच्चों, मैंने एक्स लेट कर लिया। आप यहाँ लीज करते हैं, लेट एक्स बी कंजप्शन ऑफ राइस इन हॉस्टल बच्चों। सॉल्व कर दीजिए, ये कंजप्शन लिखा हुआ है यहाँ, लिख लेना कंजप्शन ऑफ राइस। एक्स इक्वल्स टू 155 इंटू 7 अपॉन 140, 7 2 जा 14 हो गया। x इक्वल्स टू 155 अपॉन में कितना हो गया, 20 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। चलिए तो 20 155, देखिए इजी, जीरो लगा हुआ है ना, तो जीरो से मैं आपको पहले पॉइंट लगा दिया। 2 7 जा 14, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से पॉइंट यहाँ लगा दीजिएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कितना आया 1 पॉइंट लगा हुआ 0, 2 5 जा, कितना आया 7.75 किलोग्राम। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस 7.75 किलोग्राम एजप्शन द राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे आंसर एक बार चेक कर लेंगे अपनी बुक में, ठीक है, यही है या कुछ हो रहा हो किलोग्राम में। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बच्चों अपने 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में आइए देखते हैं क्या गिवन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन को समझना। और मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको पहले बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ भी कहा था कि ये जो एक्सरसाइज आपकी डेली यूजेस में, आप मार्केट में जाते हैं, डेली यूज आप यूज करते हैं इसका, इन क्वेश्चंस का डेली यूज करते हैं, आप लोगों को नहीं पता चल पाता कैसे। मैं कुछ फिर आपको एग्जाम्पल्स बता के इसको यहाँ पर ही रोकना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं देता हूँ, चलिए ठीक, मैं आपको क्या देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मानिए आपके घर में 4 मेंबर्स हो गए, कितने मेंबर्स हो गए, 4 मेंबर्स हो गए। तो आपके घर में बच्चों मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं, तो 4 किलोग्राम आपके यहाँ राइस लगा। 4 मेंबर हैं, देखिए एग्जाम्पल है, ज़्यादा सीरियस में मत लेना कि 4 लोगों में सर 4 किलो चावल, नहीं बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ईजी बता रहा हूँ, है ना। अभी मैं कहीं पॉइंट में ले लूँगा, डेसिमल में, तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। 4 मेंबर हैं तो 4 किलोग्राम राइस लगा। आपके घर 2 मेहमान और आ गए, कितने आ गए 2, तो 4 + 2 कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6 मेंबर हो गए टोटल। अब कितने हो गए 6 मेंबर हो गए। अब कितने किलोग्राम लगेगा, आपको पता चल गया सर 6 किलोग्राम लग गया।
क्या हुआ यहाँ पर? अरे यही तो यूज करा है, पहले 140 थे, 15 बच्चे आ गए, मान लो मेहमान आ गए 15, कितने हो गए टोटल? 150 हो गए 5। अब 140 में तो 7 लग रहा था भाई, 140 में कितना लग रहा था? 7 लग रहा था। तो 155 में मैं ना x लग रहा था, लेट कर लिया, x की वैल्यू आ गई, है ना। शॉप पर गए, आप कहाँ गए? दुकान पर गए। आपने फिर वहां पूछा कि हमको जो है बॉल लेनी है, क्या लेनी है? बॉल। उसने कहा बच्चों एक बॉल अगर लेते हो आप तो 5 रुपए की मिलेगी। बच्चों ने कहा नहीं जी हमें एक नहीं लेनी, हमें तो 5 लेनी है। कितनी लेनी है? 5 लेनी है। तो दुकान वाले ने क्या करा? 5 बॉल कितना हो गया? 5 × 5 यानी 25 रुपए हो गए बच्चों। सिंपल प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आपकी बुक में आपके पास वेरिएशन लिख दिया तो मैं वेरिएशन बोलने लगा, प्रोपोर्शन कहता है मैं प्रोपोर्शन कहता। डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, दोनों एक ही चीज है। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है 7 में? एक मिनट बुक सीधी कर लेता हूं मैं जरा। हाँ सुनो ध्यान से 7। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल ऑफ 18 मीटर हाई। बच्चों कितने मीटर हाई है बच्चों? 18 मीटर हाइट हो गई उसकी। उसके बाद में बच्चों उसने कहा है कि इज 6 मीटर एट द सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल हुज शैडो इज 9 मीटर लॉन्ग। और जब उसकी 9 मीटर लॉन्ग हो जाएगी शैडो तो उसकी हाइट बतानी है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ बच्चों, इसकी हाइट में ना x लेट कर लेता हूँ, है ना। 7 नंबर है ये, ठीक है। तो लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल कितनी मानी बच्चों? x मीटर लेट कर ली मैंने। कितनी लेट की बच्चों? x मीटर लेट कर ली है, ठीक है। कितनी लेट की? x मीटर लेट की है। अब आगे ध्यान देना भाई, जब 18 मीटर हुई तो उसकी जो, ध्यान देना मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, 18 मीटर हाइट थी जब उसकी, तो उसकी जो शेडो ऑफ द पोल 18 मीटर हाई एट 6 मीटर एट, 6 मीटर पे कितनी थी? 18 मीटर थी। ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा, 18 मीटर पे कितनी थी? 6। तो आपसे कह रहा जब 9 होगी तो हाइट कितनी होगी पोल की, है ना। कितनी होगी बताओ? कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है क्या इसमें बताओ। 18 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में 6, 6 3 जा 18 हो गया। तो x इक्वल टू 3 × 9, सबको पता सर 27 आ गया। कितना आ गया सर? 27 मीट। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में हेंस द हाइट ऑफ द पोल 27 मीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ आपका? ये आंसर हो जाएगा। ये लास्ट में लिखना लाइन ये वाली, पहले तो जो लिखोगे फिर लास्ट में ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम आगे बच्चों 8 पर आइए जरा। 8 आपका यहीं रहेगा, ठीक। आइए 8 नंबर पे, मार्कर चेंज, 8 नंबर आइए। क्या कह रहा है? इफ 2.5 किलोग्राम ऑफ राइस कंटेन 7 × 10 to the power 8 grains of rice, find A part. The grains contain in 4 किलोग्राम ऑफ राइस। बच्चों सबसे पहले क्या बताना है आपको? 4 किलोग्राम का बताना है। चलिए तो सबसे पहले मैं कंटेन कर लेता हूँ x। बच्चा आइए, लेट द ग्रेन्स कंटेन, ठीक है, कितना है? x में बच्चों कर लेते हैं हम, ठीक है। किस में कर लिया हमने? x में। अब कितना क्या दिया है वो ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों इसमें बस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2.5, 7 भी है नहीं, 7 × 10 to the power कितना? 8 इक्वल्स टू में आइए बच्चों। तो 4 किलोग्राम पूछा है, 4 किलोग्राम। आइए देखिए कितना इजी कर दिया हमने इसको। x इक्वल्स टू 4 × 7 × 10 to the power 8 और 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट से हमने बच्चों ऊपर 0 यानी 10 कर दिया, ठीक है। 4 × 7 × 10 to the power, अब देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब एक काम कर भी सकते हैं ना हम, तो बताओ क्या कर सकते हैं कि सर 7 4 जा 28 कर दीजिए और 10 की पावर यहाँ पर कितना है? 8। कितना है? 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना कर दीजिए? 8 और नीचे कितना? 25 और यहाँ कितना आपका फिर से यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो 25 28, 25 1 जा 25 होते हैं। 8 में से 5 जाएगा, 3 पॉइंट लगा दी हमने 0, 25 1 जा 25 कितना आ जाएगा? 30 में से 5 गए 5 पॉइंट लगी हुई 0, 25 5, 25 2 जा 50 कितना आया? 1.12 × 10 × 10 to the power 8।
यहाँ ऐसे करके दिखा सकते हैं आप 1.12, ठीक है ना, 1 पॉइंट। अब देखिए आपका आंसर आप लोग अपनी बुक से एक बार मैच कर लेंगे, जरा कितना आ रहा होगा वो मुझे जरा बता देना। देखो आप लोगों को मैंने जब एक्सपोनेंट्स वाली एक्सरसाइज पढ़ाई थी वहाँ आपको मैंने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, है ना। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि जब भी आप आंसर देंगे, अच्छा एक बार मैं इसको चेक कर लूँ जरा फिर से, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि जब आपकी ये 0 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1.12 10 टू द पावर 8 और 1 सर कह दीजिए 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.12 10 टू द पावर 9। इसमें मल्टीप्लाई करने से कुछ फायदा नहीं, इसमें कर दिया मैंने, है ना। 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9। जब बेस सेम हो तो 0 0 बेस सेम, 8 और 1 कितना हो गया 9 आ गया। चलिए ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था 8 में। और 8 में कितने पार्ट्स हैं भैया? 8 में तो आपके 2 पार्ट्स हैं, तो A मैंने कर दिया बच्चों, B आप लोगों को करना पड़ेगा। B होमवर्क है आप लोगों के लिए, समझिएगा और अपने आप करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 9 पे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं 9 में आइए क्या गिवन है 9 क्वेश्चन में। चलिए 9 क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। 9 क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना। द कॉस्ट ऑफ 12 बॉटल ऑफ मिल्क इज ₹126 बच्चों। 12 बोतल का जो कॉस्ट है बच्चों कितना 126 है। तो टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 18 बॉटल ऑफ कॉस्ट बच्चों। देखिए 2, 4, 10, 18 बॉटल की कॉस्ट पूछी गई। अब आपको टेबल बनानी पड़ जाएगी इसमें 9 क्वेश्चन में। चलिए मैं इसको सिंपल वे से सॉल्व करना सबसे पहले बता रहा हूँ, ध्यान से देखना सब बच्चे। सबसे पहले आइए क्या कह रहा है, सबसे पहले आइए तो 12 बोतल की कॉस्ट बच्चों कितनी है 126 है। 12 बोतल की कॉस्ट कितनी है 126 हो गई, ठीक। हमें क्या बताना है? हमें बताना है 2 बोतल का कॉस्ट बताना है। क्या बताना है? 2 बोतल का कॉस्ट बताना है, ठीक। तो कितना हो गया मान लीजिए x हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 2 इंटू 126 अपॉन 12। 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 21। ये कॉस्ट ऑफ 2 बोतल आ गया, है ना। ये a पार्ट मान लीजिए, कौन सा पार्ट हो गया ये a पार्ट। जब 2 बोतल है ना, 2 बोतल। सेकंड में आइए बच्चों, जब कितनी बोतल हो गई आपकी 4 बोतल हो गई। कितनी हो गई 4 बोतल हो जाएंगी जब आपकी। तो जब 4 हो जाएंगी तो क्या लिखेंगे 12 अपॉन 126 इक्वल्स टू में 4 बोतल के लिए 4 अपॉन 6 x इक्वल्स टू 126 इंटू 4 अपॉन 12 बच्चों। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 42 आ गया। कितना आ गया 42। देख रहे होंगे कौन सा प्रोपोर्शन लग रहा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। 21 हुआ जब 2 बोतल थी, 21 हुआ जब 4 हुई तो 42 हो गए। अब जब कितनी हो जाएंगी 4, अब किसके लिए निकालना है बच्चों 2 4, उसके बाद में किसके लिए निकालना है 10 के लिए निकालना है। किसके लिए निकालो C मान के कर रहा हूँ मैं इसमें ना। तो 12 के लिए जब 126 था तो 10 के लिए बताइए भैया x इक्वल्स टू 10 इंटू 126 अपॉन 12, है ना। कितना आ जाएगा 12। तो अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 21 कितना आ गया 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो कितना आ गया 105 आ गया। और भी हैं क्या? यस लास्ट वाला D पार्ट आइए। D वाले में कितनी है भैया बोतल 18 बोतल के लिए। तो 12 बोतल का 126 था, तो 10 कितनी है 18 अपॉन कितना हो जाएगा x हो गया। कितना हो गया x हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा भाई 18 इंटू 26 अपॉन में 12। देखिए कितना ईजी कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना थोड़ा सा है। 21 और यहाँ पर कितना आ गया 2 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। x इक्वल टू 9 इंटू 21 हो गया 21, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया 189 आ गया। कितना आ गया 189 आ गया। अब मैं यहाँ से टेबल बना दूंगा, ध्यान देना थोड़ा सा बस। क्या क्या थी भैया नंबर ऑफ बॉटल, क्योंकि ना इससे थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाए। और यहाँ पर कॉस्ट रुपए में बच्चों, कॉस्ट किस में आएगी रुपए में बच्चों। सबसे पहले जब 12 बोतल थी तो 126 की हो गई, ठीक क्लियर। जब 4 बोतल थी 42 की हो गई, ठीक। जब 10 बोतल हो गई तो 105 की हो गई। जब आपकी 18 बोतल हो गई तो आपकी 189 की हो गई। एनी प्रॉब्लम बताइए, समझ में आ गया ना। कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने पार्ट बना दिए हैं। आपकी वहाँ नंबर ऑफ बॉटल लिखे हैं ना, कोस्ट 2 4 10 18, तो वो मैंने पार्ट बना दिए A B C D करके, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में ऐसे टेबल बना दें तो आपको सारे रेट पता चल जाएंगे। जब 12 बोतल थी तो 126, 4 बोतल 42, 10 बोतल 105, 18 बोतल 189। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये था बच्चों 9।
10 वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं आपको अब सीधे करा रहा हूँ 11 वाला। चलिए कौन सा? 11 वाला देखते हैं सब। चलिए 11 नंबर पे आ जाइए भैया। 11 क्या कहना चाह रहा है? 11 में 2 पार्ट हैं आपके, ठीक है, और मैं इसका 1 पार्ट आपको करूंगा। ए वाला देखो, 8 मीटर 10 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 2 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों फाइंड ए पार्ट, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 6 मीटर 30 सेंटीमीटर हाई एट द सेम टाइम। बच्चों कहाँ पे? एट द सेम टाइम। तो 11 का मैं बच्चों चलिए सबसे पहले ए पार्ट आपको कराता हूँ मैं, बी आप लोगों को करना होगा भाई। देखो इसलिए पहले ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले इसकी लेंथ जो है ना, शैडो की लेंथ हम लोग x सेंटीमीटर लेट कर लें। लेट द लेंथ ऑफ शैडो कितनी लेट कर ली? x सेंटीमीटर कर ली हमने, ठीक है। हाँ जी, जब 810 थी, समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में 2 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग कह रहा है, ठीक। 8 मीटर 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा भाई? 800 प्लस 10, तो कितना आ गया? 810 सेंटीमीटर हो गया, है ना। कितना हो गया? 810 हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से। तो 810 सेंटीमीटर अपॉन कितना? 810 पर कितना था भाई? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ देखेंगे? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूँ, अच्छा, वरना आप कहेंगे सर ने डायरेक्ट कर दिया ना। कितना हो जाएगा भाई? 200 कर दिया मैंने डायरेक्ट, प्लस में 10, अच्छा 70 है भाई, तो कितना आ गया? 270 से 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना, तो 270 सेंटीमीटर आ गया। 2 इंटू 100 करेंगे ना, समझ रहे हो बात को? तो 270 मीटर सेंटीमीटर। अब अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट आइए। 810 होने पर कितना हो रहा है? 270 हो रहा है। आपसे कितने पर पूछा गया है? 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। यार ये फिर मुझे वही करना पड़ेगा, 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट करूंगा, देखना 600 प्लस 30 यानी कितना हो गया? 630 सेंटीमीटर। ये आप लोग करेंगे ना इस तरीके से। किस पे पूछा गया? 630 पे। तो 630 अपॉन में x, तो x इक्वल्स टू 270 630 अपॉन 270। अरे 810 ये तो 810, 0 से 0 कैंसिल कर दी। 27 3 सबको पता सर 81 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? बता दीजिएगा एक बार ज़रा। 81। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 630 अपॉन 3। ओ भैया मारकर चल गया, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 0, ये ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 210। ये x की वैल्यू आ गई बच्चों। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। किस में आई है बच्चों? ये आ गई सेंटीमीटर में। अब आप लोग अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। बुक में क्या चेक करना? देखो यहाँ पे जब मीटर सेंटीमीटर में गिवन था तो आपको इसको भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे भैया? इसको लिखोगे आप 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ना लेट की जगह ए पार्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ पर लास्ट में, लास्ट लाइन आएगी, लास्ट में सबसे पहुँचा दो इसको यहाँ पर, लेट हेंस द लेंथ ऑफ द शैडो कितनी? 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। आंसर अपनी बुक में चेक कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों 12 पर, देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देंगे सभी बच्चे। ए कार ट्रेवल्स 39 किलोमीटर इन 26 मीटर बच्चों, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है? कार ट्रेवल 39 किलोमीटर इन 26 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक नो कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप एट द सेम स्पीड बच्चों। तो टाइम हमको बताना है। चलिए क्या पूछा गया? टाइम पूछा गया है। लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन इक्वल्स टू x मान लिया बच्चों मैंने। कितना लेट कर लिया? x लेट कर लिया, ठीक। और यानी अब आइए जरा, चलिए अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पे शुरुआत में आ जाओ थोड़ा सा। 12 पे 39 किलोमीटर कितने में? 26 में। 39 कितने में कर रहा है? 26 में। आपसे कितना पूछा गया है? 2 to 5 पूछा गया है अपॉन x। x इक्वल्स टू 2 to 5 इंटू 26 अपॉन 39। 13 3 जा 13 2 जा। तो आइए जरा यहाँ पर 2 to 5 इंटू 2 अपॉन 3। यहाँ आइए जरा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 बच्चों। तो 75 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जरा, कितना आएगा? सिंपल आ जाएगा 150 मिनट। x इक्वल टू कितना आ गया?
150 मिनट। तो लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पर, लेट की जगह हैंस द टाइम टेकन कितना 15 मिनट। अब देखिए, अब इसको मैं आर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट हो गए, तो हमको 150 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो 150 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, 2 आवर में 120 मिनट हो गए ना, कितने हो गए 120 मिनट, 120 मिनट और प्लस 30 मिनट। तो 120 मिनट का मीन्स क्या हो गया 2 आवर हो गया, और ये 30 मिनट। तो अब आपको आंसर में क्या गिवन है वो आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट। अगर ये आंसर गिवन हो तो आप यहाँ लिखेंगे, यही गिवन हो तो आप यहीं लिख देंगे आंसर को, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे बच्चों अब 13। कौन सा 13। तो 150 मिनट ये था आपका, तो मैं इस लाइन को आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 150 मिनट का क्या मतलब हो गया बच्चों, 2 आवर्स 30 मिनट। ऐसे करके कन्वर्ट करते हैं, आप लोग साइड में नोटबुक के कर लेना कि 150 को क्या 120 मिनट 30 मिनट। 120 मिनट्स मीन्स क्या होगा 2 आवर, क्यों 1 आवर्स का मीन्स 260 हो गया। तो बच्चों 2 आवर में कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 120 मिनट हो जाएंगे। तो 120 मीन्स 2 आवर 30 मिनट एंड 2 आवर 30 मिनट, ये मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलिए अपने हम लोग कौन से पे आ गए भाई, 13 पे आ गए अब तो। और भाई लास्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग, कहाँ पे आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी। चलिए लास्ट क्वेश्चन में मैं बुक अपने हाथ में ऐसे ले लेता हूँ, बाद में रख दूंगा, पढ़ा देता हूँ इसको एक बार, क्योंकि 2 पार्ट है, मैं दोनों ही करा दूंगा, ये होमवर्क नहीं दूंगा, लास्ट वाला तो कराऊंगा आपको मैं। ए वर्कर इज पेड ऑफ ₹309 फॉर 6 days, एज्यूमिंग दैट ही वर्क्स इवन ऑन संडेज। वो संडेज में भी काम कर रहा, भैया संडे की उसकी कोई छुट्टी नहीं है बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इफ ही इज पेड ₹978.850। और बी में द मनी ही विल बी पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में पेड कर रहा बच्चों। चलिए हम इसको करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में बच्चों। सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ए में क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज बताने हैं। तो जो चीज़ पूछी जाए वो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, उसको तुरंत कुछ लेट कर लीजिए। तो जो पूछा गया लेट द नंबर ऑफ डेज, कितना लेट कर लिया बच्चों हमने, एक्स लेट कर लिया। कितना किया एक्स, भैया 309 को रुपए को कितने डेज में कर रहा, वो 6 डेज में। पूछा क्या गया है, पूछा गया है 978.50 अपॉन में एक्स, ये आपसे क्या गया बच्चों, पूछा गया है। चलिएगा तो जब ये पूछा गया है तो आप लोगों को पता ही है कि सर सॉल्व हम लोग करेंगे। बताइए आप लोग सॉल्व करेंगे क्या। चलिए आगे मैं आप लोगों को बना के अच्छा दे देता हूँ, आप लोग खुद करिए इस वाले को। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको मालूम है सबको, 6 × 978.50 अपॉन 309, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों को सॉल्व करना होगा, ठीक। यहाँ पर सॉल्व करेंगे मैं आपको, हाँ भाई जरा ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले से डिवाइड करके मुझे बता दो आंसर कितना आएगा, जरा चलो बता दो जल्दी करके। कितना आ गया 19 बता रहे हैं बच्चे। बच्चों आप लोग भी इसको सॉल्व कर लेना, इसको इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आ गया आपका ए पार्ट का आंसर, 19 बताया बच्चों ने, वो मैंने 19 लिख दिया है। इसका बी पार्ट देख लीजिएगा, वो भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कराऊंगा, तो भाई करा ही देता हूँ। तो बी पार्ट में कह रहा है द मनी ही विल बी पेड फॉर द मंथ। तो मैं लेट कर लेता हूँ भाई, मनी उसने कितनी पेड की, रुपए एक्स कर ली, तो लेट ही पेड, या ऐसे लिख दीजिएगा लेट द मनी पेड रुपए एक्स। बच्चों कितने रुपए पेड करी उसने, एक्स रुपए करी है। कितने पे कितने थे बच्चों, 309 पर कितने थे, 6 डेज थे। 309 पर कितने डेज थे, 6 डेज थे। और हमें कितने पे बताना है बच्चों, जनवरी मंथ का बताना है। किसका बताना है, जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में सबको पता होना चाहिए कितने डेज होते हैं, 31। कैसे काउंट करते हैं, जैन, जो ये ऊपर वाले होते हैं ये क्या होते हैं 31 के, जो नीचे हो जाते हैं ये कितने के होते हैं, 30 के होते हैं, ठीक है। मुझे ये मैं भूल जाता हूँ पर अब ध्यान आ गया कि ऊपर वाले 31 के होते हैं। चलिए x = 31 क्रॉस मल्टीप्लाई 31 × 309 अपॉन में कितना रहेगा, 6 रहेगा।
x इक्वल टू, डिवाइड करके बताओ भाई कितना आ रहा है जरा, डिवाइड ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले की डिवाइड करके मुझे जो है आंसर बता दो आप जल्दी से, बस अब बताओ भाई। हाँ 159650 बताया बच्चों ने, तो ये देखिए अब ये आपका आंसर है ना, तो यहाँ पर ना लास्ट में क्या लिख देगा, हेंस द नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे 19, ऐसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में हेंस द मनी पेड रुपए कितने 1596.50, ये लास्ट लाइन। तो ये हमने बात की बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की। हमारी जो डेली लाइफ हमारी जो होती है, हम मार्केट जाते हैं, सामान लेते हैं, या घर पे मेहमान आ गए, या और भी घर पे कुछ सामान आया, काम कर रहे हैं, उनमें सब में इनका यूज होता है। ठीक है, तो यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये समझ गया है वो अपनी डेली लाइफ में आराम से घर के जो खर्चे होते हैं उनका सबका जोड़ घटा गुणा भाग जो भी है आप लोग करते ही होंगे, है ना, वो सबके घरों में होता है, बजट जो बनाया जाता है आप कर सकते हैं। तो ये बात की हमने 10.1 की। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 की बात करेंगे, वहाँ पे हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो जब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना वर्क कंप्लीट करते रहिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।